तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के सेशन में, आज की सक्सेस स्टोरी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। शायद आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। और आज का हमारा टॉपिक है रिजनरेट योरसेल्फ। क्योंकि जैसे ये शब्द पढ़ा होगा रिजनरेट, तो आपने गैनोडर्मा की याद जरूर माइंड में आपके जरूर गैनोडर्मा आया होगा, हमारा जो वेस्टीज का प्रोडक्ट है। क्योंकि वो रिजनरेट भी करता है और रिजनरेट भी करता है, तो यही चीज कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में हमने करना जरूरी है। तो रिजनरेशन का मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें जो होती है हम लाइफ में लेके बैठ जाते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, या मेरे में इतना पोटेंशियल नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे रीजन रहते हैं। जैसे मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, हाउसवाइफ बोल दिया, तो हाउसवाइफ के पास देखो कितने ज्यादा रीजन रहते हैं कि मेरे पास फैमिली है, बच्चे हैं, तो ये सारी चीजें तो कॉमन है, राइट। बट कहीं ना कहीं हमें अगर उस चीज से निकल के हमारी एक आइडेंटिटी बनानी है, तो हमें जरूर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। और यही रिजनरेशन का सबसे पहला स्टेप है कि हमें अपने आप को अनकंफर्टेबल कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। टारगेट्स लेने पड़ेंगे। हम अपने टारगेट से डरते हैं, टारगेट अगर हम किसी चीज का ले लेते हैं, किसी चीज को ठान लेते हैं, तो हम जरूर उसको पूर्ण कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हम टारगेट्स ही नहीं लेते, हमारे पास गोल ही नहीं होते। और गोल सेटिंग के इतने सारे सेशन हमने देखे हैं, हमने सुने हैं, बट उसके बावजूद भी हमारे पास एक अच्छा गोल नहीं है, जो एक स्ट्रॉन्ग गोल है। तो कहीं ना कहीं हमें उस गोल्स के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। हमने उसके ऊपर खुद बैठ के शांति से, फोकस से अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा कि 1 साल में मैं क्या करूंगा, 3 साल में क्या करूंगा, 5 साल में क्या करूंगा। ये तो आम सी बातें हैं, ये सभी लोग करते हैं, बट इसको करना जरूरी है। ये मैं कहना चाहती हूँ कि इसको अब हम जब करेंगे, अपने गोल्स को सेट करेंगे, तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ ही जाती है। सो रिजनरेट योरसेल्फ। मेरा नाम शार्दुला रसिका कुलकर्णी। मैं मदर, हमारी जो पैर है दैट इज मदर एंड डॉटर पैर, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज के समय में हमने जो फर्स्ट इनिशिएटिव लिया, एक मदर एंड डॉटर की पैर बनाई। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आज मेरे मदर ने जो सैक्रिफाइसेस लाइफ में किए हैं, और उन्हीं के कारण आज के समय में कहीं ना कहीं मैं इतनी ज्यादा पावरफुल बन पाई हूँ। और आज के समय में उन्होंने जो डिसीजन लिया, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सही डिसीजन रहा हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, इवन हमारे लाइफस्टाइल के लिए, कि वेस्टीज को उन्होंने ज्वाइन कर लिया एक्सीडेंटली। क्योंकि हमारे घर में एक डॉक्टर ने प्रोडक्ट दिया था हमें, एलोवेरा एंड फुट पैच। बहुत ज्यादा सीवियर एसिडिटी थी रसिका जी को। जो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो रसिका जी के भी बहुत सारे इंट्रोडक्टरी या फिर जो प्रमोशनल वीडियोस हमारे बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे। चैनल भी हमारा है, तो उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो वहां पे भी बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करते हैं। तो रसिका जी की स्टोरी दरअसल ये है कि उन्होंने एमबीए कंप्लीट किया है, मार्केटिंग फाइनेंस उनका ड्यूअल स्पेशलाइजेशन रहा सिम्बोसिस में, पुणे से टॉप कॉलेज से उन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट किया। और उसके बाद बहुत सारे समय तक उन्होंने जॉब किया, लगभग 16-17 साल से ज्यादा उन्होंने जॉब करा। और जॉब करते करते कहीं ना कहीं बीइंग अ डॉटर, जो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा वो था उनका वक्त। जो समय हमें पेरेंट्स का चाहिए होता है हमारे लाइफ में, अगर वो हमें सही समय पे नहीं मिलता, जो मेरा टीनेज था, कहीं ना कहीं वो टीनेज में मेरा जो टाइम उनका मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पाया। यही चीज वेस्टीज ने कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में पूर्ण कर दी कि हमें टाइम फ्रीडम दे दिया। और वेस्टीज के बदौलत आज के समय में टाइम फ्रीडम को भी एंजॉय कर रहे हैं। जिसको कहा जाता है टाइम फ्रीडम, सुनने में बहुत अच्छा शब्द लगता है, बट कहीं ना कहीं इसको हम जब एंजॉय करने लगते हैं ना टाइम फ्रीडम को, तो हमारे बाउंडिंग नहीं रहती टाइम्स को। कोई भी हम किसी भी टाइम पे जो चीज करना चाहे, जो चीज को हम जाना चाहे, मूवी जाना चाहते हैं, शॉपिंग जाना चाहते हैं, या कुछ भी हम करना चाहते हैं, अगर सोना भी चाहते हैं आराम से, तो भी वो कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम फ्रीडम है। जैसे जॉब करने वाले बहुत सारे लोग आज मुझे सुन रहे होंगे, क्योंकि आज संडे है, राइट। तो आप में से ज्यादातर लोग अगर जॉब कर रहे होंगे, तो एक चीज तो हमारी क्लियर है कि सैटरडे संडे हमको जो है ना, वीकेंड हमको सेलिब्रेट करना है। क्योंकि पूरे जो वीक के जो 5 डेज रहते हैं उसमें भरपूर काम करना है, इतना कि अगर आप आईटी फील्ड से हो या किसी ऐसे बिजनेस से बिलोंग करते हो जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो 1 लाख रुपए अगर आपकी इनकम आ रही है, तो उसमें आपको 10 लाख 20 लाख तक का भी प्रेशर आपको मिल जाता है मुफ्त में। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जॉब में हमने देखी। मैंने भी जॉब करके देख लिया। मेरे करियर में मैंने जब शुरुआत की, पढ़ते पढ़ते मैंने जॉब स्टार्ट किया,
क्यों? एक्सपीरियंस चाहिए। सब लोग बड़े जो रहते हैं वो बोलते रहते हैं कि एक्सपीरियंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कुछ तो कर, कुछ तो कर। तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। तो एक ऑफिस की मैनेजमेंट मेरे पास थी, तो वो ऑफिस की पूरी मैनेजमेंट में देखती थी, और उसमें बहुत सारे पॉजिटिव वर्कशॉप्स होते थे, ट्रेनिंग्स होते थे। और उसको देखते देखते एक चीज समझ में आ गई कि हमारे जैसे यंगस्टर मजबूरी में अगर हो सकता है करे तो करे, बट मजबूरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जैसे यंगस्टर जॉब के लिए बने नहीं है। ऐसा मैं कहना चाहूँ, जॉब कर नहीं सकते ऐसी बात नहीं है, जॉब के लिए बने नहीं है। क्योंकि वो जो बॉसिंग रहती है ना, कि कोई हमको बोल रहा है वैसे हम चले, तो इट्स लाइक कोई डिफरेंस नहीं है रोबोट में और हम में। तो जैसे जिंदगी चलेगी वैसे जॉब में चलती जाती। बट कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में एक बदलाव वेस्टीज के माध्यम से क्रिएट हुआ। और यहाँ पे जरूर मैं हमेशा मेरा हर एक ट्रेनिंग प्रेयर से स्टार्ट करती हूँ। ये छोटा सा मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। और जरूर आप सभी लोग इस प्रेयर को फील कर सकते हो। अगर आप में से कोई आंखें बंद करके इसको फील करना चाहे तो वो भी कर सकता है। बट इस प्रेयर को मैंने दिल से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। और ये चीज मैं सिर्फ आज ट्रेनिंग से पहले नहीं कर रही हूँ, मैं 9:09 पे हर दिन इसको करती हूँ, सुबह शाम। तो ये एक यूनिवर्सल लेवल पे ये एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। और ये जिस फाउंडेशन को मैं फॉलो करने से मैंने स्टार्ट किया, तो हैप्पी थॉट्स करके एक बहुत ही अच्छी संस्था है यहाँ पे, जिसको मैं फॉलो करती हूँ। तो बहुत ही बड़ा चेंज मेरे यूथ लेवल पे जब मैं थी, यंगस्टर जब मैं थी, जब मैं हमारे पीछे बहुत सारे रैबिट्स रहते हैं कॉलेज लाइफ में, कि जिसके पीछे हम भागते हैं। तो उस एज में मुझे हैप्पी थॉट्स मिला और मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस क्रिएट हुए। इवन मैं एक ऐसी लड़की थी जिसको बोलना भी नहीं आता था। मैं एक स्कूल इवन कॉलेज में ऐसी लड़की थी जो मैं टीचर को भी हाथ खड़ा करके पूछ नहीं पाती थी, इतना डर मेरे अंदर था। तो स्मार्ट तो पहले से थी, बट कहीं ना कहीं क्वालिटीज थी, सब कुछ था, बट वो एक डर हमारे अंदर था, कि जैसे मेरे अंदर था कि जो डर कहीं ना कहीं इस विजडम सॉल्यूशंस और हैप्पी थॉट्स ने निकाला। तो मैं उनको हमेशा थैंक्स करती हूँ स्टार्ट करने से पहले। सो लेट्स प्रे फॉर वर्ल्ड पीस। तो चलिए आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं इफ यू वांट। शिफ्ट अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, shift us from ignorance to knowledge, shift us from no self to yourself, no self to yourself, shift us from darkness to light, shift us from no ignorance to knowledge, shift us from no self to real self. तो ये आप अपनी आंखों को खोल सकते हो। और जैसे इन शब्दों का मतलब ही ये था कि हमें अपने आप को शिफ्ट करना है अंधेरे से रोशनी के तरफ। क्योंकि जो अंधेरे से डरते हैं उनको एक चीज जरूर समझ आनंद मिला होगा इस चीज में कि यस, हमें अंधेरे से रोशनी में जाना है। तो अंधेरा तो हमारे पास अभी भी है, राइट। हम जिस चीज में अभी खो गए थे 2 साल से, हम जिस चीज को फेस कर रहे थे वो था कोविड। तो बहुत सारा चैलेंजेस को हमने फेस किया। तो दैट इज डार्कनेस, जिससे हमें बाहर निकलना है टुवर्ड्स लाइट। जो पहले की एनर्जी हम फील्ड पे लेके चलते थे, वो एनर्जी अब हमारे अंदर ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो टीम है वो एनर्जी से नहीं भाग पाती है। तो इसको मैं दिल से फील करती हूँ हर रोज कि हमें डार्कनेस से लाइट की तरफ जाना है। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट में एनर्जी होती है, जैसे हमारा सूरज है वो हमें लाइट देता है, तो वो हमें एनर्जी क्रिएट हो जाती है, विटामिन डी उसमें से मिलता है। तो ये जो सनलाइट है, अगर जो बारिश के सीजन में आपने देखा होगा कितने सारे बैक्टीरिया वायरसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही हमें डार्कनेस से लाइट की तरफ जाना है। एंड शिफ्ट अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपने देखा होगा, बेस्टीज का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर तो इतने वीडियोस है, बट फिर भी हम अपने अपलाइन को फोन करके इसी चीज को पूछते हैं कि भाई हमारे इस पर्सन को हेयर लॉस के लिए कुछ देना है, तो इसमें हम क्या दें। जबकि बेस्टीज ने तो सारा नॉलेज ऑलरेडी ऑटोमेटिक सिस्टम से हमारे को दे दिया है। तो आप यूट्यूब पे टाइप कर दोगे वेस्टीज बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हेयर, तो ऑटोमेटिकली आपको हेयर स्किन नेल मिल जाएगा, हेयर ऑयल मिल जाएगा, हेयर केयर की कैटेगरी पूरी मिल जाएगी। बट कहीं ना कहीं हम चीजों को इजी करना नहीं चाहते, उसको मुश्किल बना देते हैं, किसी और पे निर्भर रह जाते हैं। इसीलिए हम अपने बिजनेस की तलवार ढाल अपने हाथ में नहीं ले पाते हैं। तो हम इग्नोर करते रहते हैं इस चीज को। अपन ऐसे हमारे जो मेंटोर्स है वो हमेशा कहते हैं कि ना अपने पास्ट के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो, हमेशा अपने बेस्ट के पीछे भागो। तो इसका मतलब ही ये है कि हमारे अपने नॉलेज को हमें इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शिफ्ट अस फ्रॉम नो सेल्फ टू रियल सेल्फ। नो सेल्फ टू रियल सेल्फ का मतलब क्या है कि हम अपने आप को एक डमी मान लेते हैं। नो सेल्फ टू रियल सेल्फ, जो हमारी रियलिटी है उसको हमें एक्सेप्ट करना है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को मैं
हर रोज करती हूँ इस चीज को, इसीलिए आज के समय में बहुत सारे यंगस्टर्स है, बहुत सारी फीमेल्स है, जगह जगह हम यूथ एम्पावरमेंट के सेशंस करते हैं, कॉलेजेस में बहुत सारे कनेक्शंस है। और आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं कि जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनका सर्च, योर सर्च एंड्स हियर, क्योंकि 18 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को। वेस्टीज ऑलमोस्ट आज 18 का हो रहा है, 2 जून को एनिवर्सरी है, तो ऑलमोस्ट 18 साल तक आज के समय में वेस्टीज ने एक हिस्ट्री डेवलप कर दी कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोइंग रेशो के साथ आज वेस्टीज आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सो यहाँ पे इस साल की जो यूथ की जो थीम थी, उसके ऊपर मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मन जीते जग जीते, हम अपने मन पर जीत हासिल करके दुनिया पे जीत हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपने मन पे जीत हासिल कर लेते हैं तो हम किसी भी चीज में जीत हासिल कर सकते हैं। और जीतने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, वो है जिद, राइट? अगर हम जिद्दी बन जाते हैं तो किसी भी चीज को हम अचीव कर सकते हैं, अपने लाइफ में जीत सकते हैं। बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ माइंड वी कैन विन वर्ल्ड, मतलब हम दुनिया को जीत सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ अवर ओन माइंड। आपने बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी बहुत सारे सेशंस आपने सुने होंगे, बहुत सारे अलग अलग सेशंस आपने देखे होंगे। इवन हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर रसिका जी का एक बहुत ही अच्छा सेशन है ऑन सबकॉन्शियस माइंड, तो उसको भी जाके आप देख सकते हो। इट्स ऑल इन अवर माइंड। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड के ऊपर निर्भर करती है कि हम क्या करेंगे, हमारा बिजनेस कौन से लेवल तक पहुंचेगा इस महीने में। आप हो सकता है अभी गिव अप कर दिए होंगे कि इससे बेटर मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। 31st इवन 1st तक हमारे पास टाइम रहता है, तब तक हम अपने हाथ पैर को मार सकते हैं। अगर एक स्विमिंग करने वाला व्यक्ति बीच में हाथ पैर मारना छोड़ दे तो वो स्विमिंग कर पाएगा या डूब जाएगा? आप चैट बॉक्स में यहाँ पे जरूर बता सकते हो। जो स्विमिंग करने वाला व्यक्ति है वो अगर अपने हाथ पैर मारना छोड़ दे तो क्या होगा? डूब जाएगा या तैरता रहेगा, ऊपर ही रहेगा, पानी के ऊपर डूब जाएगा। तो यही कहीं ना कहीं चीज हम भी कर देते हैं कि ऑटोमेटिकली पहले ही हम लोग गिव अप कर देते हैं और डूब जाते हैं। यही चीज हमारे लाइफ में होती है कि कोई हमें बोल देता है अब तो और ज्यादा नहीं हो सकता, कोई टीम से ही होता है, डाउनलाइन से ही होता है कि इससे बेटर मैं नहीं कर सकता या कर सकती। बट हमें उनके साथ जाके कुछ और मीटिंग्स निकाल के, कुछ प्लानिंग्स करके, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करके, कुछ एक्शंस करके हम अभी भी मंथ एंड तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप के ऊपर विश्वास करने पे डरते हैं। तो इस चीज को अगर हम ओवरकम कर लेते हैं ना, जैसे मेरे स्पीच में भी था, अगर हमारे फियर्स को हम ओवरकम कर लेते हैं, चैलेंजेस को अगर फेस करके आगे निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जीत जाते हैं, राइट? तो यही चीज हमें इस साल करनी है। मदर डॉटर के जो हमारे गोल्स है, टू हेल्प पीपल टू मेक 1 लाख पर मंथ इनकम, ये रसिका जी है, मेरी मदर, और आज के समय में मेरी आइडल भी। क्योंकि आपके घर में भी बहुत सारे आपके जो बहुत सारे बच्चे नहीं है, जो आपके बच्चे हैं 1 2 3 जो भी है, राइट? तो वो कहीं ना कहीं आप अगर उनको पूछोगे कि किसके जैसा बनना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे ये बोल देंगे कि मैं सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहता हूँ, मैं किसी एक्टर के जैसा बनना चाहता हूँ, किसी एक्ट्रेस के जैसा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यस, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो आज के समय में मैंने जब इस प्लेटफॉर्म को देखा तो मेरे मदर ने मुझे सारी चीजों को ट्रेन किया और आज के समय में वो मेरी आइडल बन चुकी है। और ये अचीवमेंट है कहीं ना कहीं, हर एक मदर को ये करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। एंड आई एम सो हैट्स ऑफ टू हर कि आज के समय में उनके कारण मैं इतनी ज्यादा पोटेंशियल के साथ ग्रोथ कर पा रही हूँ। अलॉन्ग विद टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, हमारा जो एम है दैट इज टू हेल्प पीपल टू मेक 1 लाख पर मंथ इनकम। क्योंकि आज के समय में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं, मिनिमम 1 लाख पर मंथ इनकम भी अगर सिक्योरिटी के साथ आता है, कि ज्यादातर लोग मिडिल क्लास रेखा के आसपास ही है, 15,000 20,000 25,000 50,000 जो भी आपका फ्रीडम नंबर है। What does it mean by freedom number? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस नंबर के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारे एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस, घर का ईएमआई चला जाता है, क्रेडिट कार्ड का या फिर जो भी है आपका चला जाता है, तो उसके बाद में थोड़ा बहुत अमाउंट बचता है, वो भी पूरा खर्च कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम सेविंग के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं उसके ऊपर देखना जरूरी है। ये भी हम नहीं सोचते हैं कि अभी जितना इनकम आ रहा है उसके साथ सब कुछ तो चल रहा है, बट क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है?
तो ये ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं करते हैं, बट एक्स्ट्रा इनकम या प्राइमरी इनकम जो भी है, बट अगर 1 लाख पर मंथ एक सिक्योरिटी के साथ हमें मिले तो एक बहुत ही अच्छी स्टेबल लाइफ को हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसी चीज को अचीव करने के लिए ज्यादातर लोग काम करते हैं और कहीं ना कहीं सपोर्ट को देखते हैं। जहां पे इस ऑनलाइन मीटिंग, जैसे आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इन्वाइट किया गया है, तो जैसे एक ऑनलाइन मीटिंग्स के माध्यम से या ऑफलाइन सेशंस के माध्यम से बहुत ही अच्छे सपोर्ट्स हमें मिलते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस को दिखाया होगा, उस व्यक्ति के माध्यम से, जिसको अपलाइन कहा जाता है, उसके माध्यम से हमें इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे चांसेस मिलते हैं कि उनको हम मीटिंग वो कैसे लेते हैं, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी अपलाइन और आप एक ही समय पे जुड़े हो तो भी कुछ मिनट पहले उनकी आईडी लगी होती है, तो कुछ मिनट ज्यादा भी अगर उनका एक्सपीरियंस है तो भी वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो जरूर अपने अपलाइन को आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है और कहीं ना कहीं हम इस चीज को अगर करते हैं तो जरूर ग्रोथ कर पाते हैं। और मेरे लिए तो मेरे घर से ही जो है हमारी जो पार्टनरशिप है, जो मदर एंड डॉटर की, हमने एक साथ चीजों को डिवाइड कर लिया है। अगर आपके घर से भी कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है तो आप कैसे चीजों को मैनेज कर सकते हो बहुत इजी तरीके से, बहुत ही इजीली। जैसे अगर आप कोई प्लान पे जा रहे हो तो आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बिजनेस प्रोफाइल बता रहा है, उस व्यक्ति का गोल सेट कर रहा है, ड्रीम बिल्डिंग कर रहा है, या ऐसा हो सकता है कि कोई हेल्थ का बता रहा है। तो आप अगर कपल हो या फिर आप मदर एंड डॉटर हो या फिर आप मदर एंड सन काम कर रहे हो, तो भी आप अपने बिजनेस को आप अच्छे लेवल पे बिल्ड कर सकते हो। अकेले बिल्ड कर रहे हो तो भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे कहा जाता है कि मैं जहाँ पे खड़ा रहता हूँ वहां से मेरी लाइन शुरू होती है। कोई अगर आपके ऊपर का या कोई आस पड़ोस का भी आपके साथ नहीं है और आप अकेले खड़े हो, बट आपके पास एक अपना जीता जागता गोल है। जीता जागता मैं क्यों कह रही हूँ कि काफी काफी सारे लोगों के पास गोल है, गोल तो उन्होंने बना लिया। जब बोला जाता है ना, गोल बनाओ गोल बनाओ गोल बनाओ, तो हम बना लेते हैं बहुत सारे गोल। बट होता ऐसा है कि जब गोल बना लेते हैं उसके ऊपर हमारा पावर ही नहीं रहता है, हमें खुद पे ही उस पर ट्रस्ट नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं हम पहले डिमोटिवेटेड रहते हैं कि ये मैं करूंगा या मैं करूंगी, तो हम खुद ही जिस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उस चीज को हम कैसे अचीव करेंगे। तो बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बहुत बात कर लेते हैं। यहाँ पे बॉर्न इन सातारा, ब्रॉट अप इन पुणे। मेरा एजुकेशन, मेरी पढ़ाई जो है पुणे यूनिवर्सिटी से हुई है। और जब मैं स्कूल में जब पूछा जाता था, कॉलेज में जब पूछा जाता था, मैं कहती थी कि मेरे को एयर होस्टेस बनना है। और ऐसी एक फैमिली फंक्शन में चली गई और एयर होस्टेस बनने का जो सपना था वहां पे मेरा टूट गया। क्योंकि मैंने खुद ने उस चीज को फील किया। जब मैंने मेरे फैमिली में ज्यादातर लोगों को पता था कि मेरे को एयर होस्टेस बनना है, तो कुछ लोगों ने फैमिली से मुझे चिढ़ाना शुरू किया कि एयर होस्टेस मतलब वो जो प्लेन में वेटर का काम करते हैं। तो पता नहीं उन्होंने मजाक में कहा होगा, इट्स ऑल्सो गुड क्वालिफाइड जॉब है, बट कहीं ना कहीं वो जॉब ही है। और जॉब इज सिमिलर टू, अगर उसका हम उल्टा कर लेते हैं तो दैट इज सिमिलर टू बोच। वेल क्वालिफाइड जॉब है एयर होस्टेस का, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे एक चीज फील हुई कि मैं शायद इस चीज के लिए नहीं बनी हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा जब जेट एयरवेज के ऊपर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जो भी सिचुएशन जेट एयरवेज पे आई, तो बहुत सारे एयर होस्टेस के ऊपर, इवन जो वहां पे पायलट्स थे जो भी जेट एयरवेज में काम करते थे, उनके लाइफ में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रिस्क थी। कि ये रिस्क तो हर एक जॉब में रहती ही है कि कभी भी कहा जा सकता है कि अवर कंपनी इज इन लॉस, तो आपको टाटा बाय बाय। तो कभी भी इस चीज को कहा जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं जॉब में होता ही है। तो वो सपना मैंने वहां पे छोड़ दिया और जब मेरे सामने वेस्टीज आया, वेस्टीज से पहले लाइफ बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, घर में कार भी थी, फाइनेंशियली हम वैसे भी फ्री थे, बट जॉब से फ्री थे। रसिका जी जॉब कर रहे थे, राइट? तो पहले से ही सारी चीजें थी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बॉर्न बाय होल्डिंग गोल्डन स्पून बट बिकॉज ऑफ माई मदर, क्योंकि मम्मा जॉब कर रहे थे। बट जैसे एक पेन था पहले से ही बचपन से कि जॉब करते करते मेरे को कभी भी वो टाइम नहीं दे पाए। आपके पास भी ये पेन होगा, उसको ड्रीम में कन्वर्ट कीजिएगा कि आपको अपने बच्चों को टाइम देना है। इसी चीज को रसिका जी ने किया। और आज के समय में लगभग 2 से 3 4 दिन हो गए कि हम लोग से घर में ही है, मतलब जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कहीं पे ट्रैवल नहीं कर रहे, बट फिर भी बिजनेस ग्रोथ पे जा रहा है। तो ये चीज क्यों पॉसिबल हो पाई? क्योंकि आज के समय में सारी चीजों को हमने सेटल करके रखा है। तो ज्वाइन वेस्टीज एट द एज ऑफ 18 एज अ फैमिली बिजनेस। जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मैं प्रोडक्ट लेके कनेक्ट हुई थी, क्योंकि रसिका जी को एसिडिटी के लिए अच्छे रिजल्ट आए। उसके बाद में रसिका जी ने घर में सबको प्रोडक्ट देना शुरू किया, कि उनको पता नहीं था बिजनेस है। जब इस बिजनेस को घर में जब ये प्रोडक्ट आए तो हमें इतना ही पता था ये किसी डॉक्टर ने दिए हुए प्रोडक्ट है, राइट?
तो जब इस बिजनेस को देखा तो 1-2-3 महीनों के बाद एक अच्छा पे आउट जनरेट हुआ, और जब चेक डीएलसीपी में आते हैं, फिजिकल चेक, अगर आपके बैंक डिटेल्स अपडेटेड नहीं है तो एक फिजिकल चेक हमारे एक नियरेस्ट डीएलसीपी में आया, और वहां से हमें कॉल आया चेक कलेक्ट करने के लिए, और रसिका जी वहां पे चेक कलेक्ट करने के लिए चले गए। और फिर जब तीसरे महीने में उनको पता चला तो विद इन 1 मंथ रसिका जी एंड उनकी जो रियल सिस्टर है, उन्होंने साथ में मिलकर इस बिजनेस को करना शुरू किया। उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया, विद इन 1 मंथ डायरेक्टर बन गए, और तब का डायरेक्टर बनता था 7,500 पीवी में। आप सभी लोग लकी हो कि आज का डायरेक्टर 1 महीने में अगर आप डायरेक्टर कंप्लीट कर रहे हो, तो आज का डायरेक्टर कितने पीवी में बनता है फ्रेंड्स? तो जरूर चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि मैं भी देखो कि आज के जितने भी लोग हैं कि क्या उनको पता है कि आज का फास्ट डायरेक्टर कितने पीवी में बनता है। फास्ट डायरेक्टर कितने पीवी में बनता है? स्लोली स्लोली करेंगे तो 5,500 में बन जाता है। फास्ट डायरेक्टर कितने पीवी में बनता है? 2001 तो मेंटेन का है, राइट। 2001 पे तो डायरेक्टर मेंटेन होता है, बट अगर एक नया व्यक्ति ज्वाइन होता है और वो महीना भर में अगर हर दिन एक ज्वाइनिंग और कुछ दिन अगर 1-2-4 ज्वाइनिंग एक्स्ट्रा कर देता है, तो टोटल 45 ज्वाइनिंग भी महीने में कर देता है 100 पीवी के, तो वो 1 मंथ में डायरेक्टर बन जाता है, खुद को पकड़ के 44 ज्वाइनिंग। तो 4500 पीवी में एक डायरेक्टर आज के समय में बनता है, बट उस समय में 7,500 पीवी में डायरेक्टर बनता था। और रसिका जी और मानसी जी जो उनके रियल सिस्टर है, उन दोनों ने मिलके भाग के हजार रुपए के ज्वाइनिंग करके, आज के समय में ज्वाइनिंग भी 3-3,500 के नीचे कोई नहीं करता है, क्योंकि उतना प्रोडक्ट तो घर में ही लग जाता है। तो सोचो उस समय में उन्होंने इतना छोटा काम करके, तब 1,000 रुपीज की ज्वाइनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ करता था, राइट। तो तब उन्होंने काम किया इस प्रकार से, ज्वाइनिंग कर करके 7,500 पीवी उन्होंने सिंगल मंथ में जनरेट किया। सोचिए कितनी ज्यादा पावर एक नए व्यक्ति में हो सकती है। उस समय में वो नए थे। आपके बिजनेस में भी बहुत सारे लोग होते होंगे कि जो नए हैं। यस, फास्टर 8% तो 282 में हो ही जाता है मनोज जी, बट आज के समय में अगर किसी नए व्यक्ति को हम बड़ा टारगेट दे दे, उसके पावर्स को और ज्यादा बढ़ा दे, तो ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएगा ना, वो 4,500 का टारगेट ले लेगा, सिंगल मंथ में डायरेक्टर बन जाएगा। तो इस चीज को भी आप टारगेट करा सकते हो, बट कहीं ना कहीं हम बड़ी चीजों को करना भूल गए हैं, कहीं ना कहीं इस चीज को हम भूल गए, इसीलिए हमें उसको वापस करना शुरू करना है, टारगेट करना है। मार्केट में भागना आप शुरू कर सकते हैं, जबकि आप लॉकडाउन नहीं है, मास्क फ्री हो गया है सब। तो यस, जरूर रीजन फॉर ज्वाइनिंग वेस्टिज इज टू बिकम आइडियल मदर एंड डॉटर पेयर, हमारा जो आइडल हमने क्रिएट किया, और आज के समय में एक आइडेंटिटी बन गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के समय में हमें फॉलो करते हैं, और यही चीज कहीं ना कहीं आज डुप्लीकेबल हो रही है कि बहुत सारे मदर एंड डॉटर आज के समय में बिजनेस में उतर रहे हैं, राइट। सो आज के समय में लिविंग लग्जरी ड्रीम लाइफ, माय मदर इज आइडल फॉर मी, ये सब चीजें तो मैंने ऑलरेडी बोल दी। एजुकेशन, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स एंड पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसी के साथ साथ मैंने डिप्लोमा इन ऑडिटिंग एंड टैक्सिंग कंप्लीट किया। उसी के साथ साथ मेरे जो हॉबीज थे उसको भी मैंने कंप्लीट किया है, जैसे मैंने भरतनाट्यम कंप्लीट किया। उसी के साथ साथ मैं बॉलीवुड हॉलीवुड डांस की फैन हूँ। तो बहुत सारी चीजें जो है मैं पैशन को भी मैं जरूर फॉलो करती हूँ इसके साथ साथ, और इसी चीज को करते करते आज के समय में एक लेगेसी क्रिएट हो गई कि जहाँ पे बिजनेस के साथ साथ हम अपने पैशंस को, अपने हॉबीज को भी फॉलो कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। द आइडिया इज नॉट टू लिव फॉर एवर, इट्स अबाउट द क्रिएट समथिंग दैट विल इसका मतलब क्या है कि हम ऐसा कुछ क्रिएट करें कि जो टेम्पररी नहीं है, जो हम जब नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो उसके बाद में भी हमारे पास रहेगा, ऐसा कुछ जो हमें नेक्स्ट जनरेशन को भी हमें मिले, जिसको कहा जाता है लेगेसी। तो हमें फॉलो योर हार्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस, क्रिएट योर ओन लेगेसी। हमें अपने दिल जो हमें कहता है उसको फॉलो करना है, और ये प्रोसेस को फॉलो करना है, और जो प्रोसेस है जो उसको ट्रस्ट करना है। जो काम हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो कुछ भी कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को मिल रहा है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना है कि हाँ यस, यहाँ से मेरा बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ से मेरे डायरेक्टर्स निकलेंगे, स्टार बनेंगे, लोग क्राउन बनेंगे। तो जब हम किसी को मिलते हैं ना, तो हम लॉन्ग टर्म विजन को लेके अगर मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा काम वहीं पे हमारा आधा काम बन जाता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर सीरियसनेस के साथ बिजनेस में जुड़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा हो जाता है। सो क्रिएट योर ओन लेगेसी। लेगेसी एक मेरा एक टॉपिक है जो मैंने इवन हमारे ऑनलाइन में बहुत बार कवर किया है। लेगेसी इज व्हाट यू लिव बिहाइंड यू व्हेन यू आर गॉन। इट्स दैट समथिंग that you did either for better or worse, अच्छे के लिए किया है या बुरे के लिए किया है, doesn't matter। मतलब हमने अपने जिंदगी में, लेगेसी का मतलब क्या है, that is something we are giving gift to the future।
मतलब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, आगे की जो आगे वाली आने वाली जनरेशन है, उसके लिए हम क्या करके जा रहे हैं। आप बोलोगे मैडम आप तो नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप सोचो कि जो बड़े बड़े एक्टर है, आप अमिताभ जी को ले लो, काफी सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा ना कि इनकी तो 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में भी लोग ये चीज को बोलते हैं। तो क्यों ना हम हमारी नाम को भी ऐसा बनाए कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसे ही कर पाए। कहीं ना कहीं हम बहुत छोटा सोचते हैं कि आज का ये महीना निकल जाए, आज का दिन निकल जाए, ये साल निकल जाए, बट कहीं ना कहीं हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आज भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सब अच्छा हो सकता है जो हम अपने आज के ऊपर काम करें, राइट। एंड इट्स मोस्ट ऑफन द थिंग फॉर विच यू आर मोस्ट रिमेम्बर। और एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा याद रखा जाता है, याद किया जाता है। जैसे मैं हमेशा इस टॉपिक को जब मैं करती हूँ ना, तब मैं हमेशा एक चीज को बोलती हूँ कि आप सोचो आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी का नाम आपको याद है। आप में से कितने लोगों को याद है आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी का नाम। तो मतलब ऑलमोस्ट 4 दादाजी हो गए। कितने लोगों को आप में से याद है? नो, सुमन जी को याद नहीं है। चलिए 200 लोग हैं, एक ही नो आया अभी तक। यस, बहुत सारे नो अब आ रहे। तो आपको भी याद नहीं है, ज्यादातर लोगों को याद ही नहीं है, तो यस तो किसी का आया ही नहीं। तो एक चीज तो यहाँ पे समझ गए हम कि उन्होंने ऐसी कोई भी काम शायद नहीं की हुई थी। उन्होंने शायद ऐसी कुछ काम नहीं किया हुआ था अपने लाइफ में जो हम उनको याद रखें, राइट। जब उनका जो भी है, जो भी उनका उस समय का काम होगा, हो सकता था आज भी वो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रहा होगा, बट कहीं ना कहीं ये चीज हमें नहीं मिली कि हम उस क्लियरिटी पे नहीं आ पाए। इसको कहा जाता है लेगेसी, क्योंकि हमको पता ही नहीं है उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है या नहीं, क्योंकि आज के ऊपर हमारे उसमें कुछ बदलाव क्रिएट नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन अब आपके लिए है, सवाल अब आपके लिए है कि आप अपनी सपनों की जिंदगी जी पा रहे हो आज में, प्रेजेंट में, करंटली? क्या आप अपनी सपनों की जिंदगी जी पा रहे हो? जो आप करना चाहते हो लाइफ में सब कुछ कर रहे हो? नो? यस, बहुत सारे नो आ रहे हैं। तो काफी कुछ लोगों के यस भी आ रहे हैं, कुछ लोगों के नो भी आ रहे हैं। तो हम अपने सपनों की जिंदगी जीना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा सपना ही क्लियर नहीं है। ज्यादातर लोगों का तो सपना ही क्लियर नहीं होता है, तो इसीलिए हम नहीं कर पाते उसको अचीव। बट अगर हमारा सपना क्लियर है कि हमें कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, क्या हमारे पास कौन सी कार होनी चाहिए, कौन सा घर होना चाहिए, कौन से एरिया में होना चाहिए, कौन से सिटी में होना चाहिए, सिटी में एग्जैक्टली कहाँ पे होना चाहिए, कौन से एरिया में, मतलब जो भी आपका लोकल लेवल पे कोई स्पेसिफिक एरिया होगा, जैसे पुणे में है तो वैसे आपके पास भी होगा, जैसे बानेर है, केपी है, बहुत अलग अलग लोकेशन है जहाँ पे आप टारगेट बना सकते हो। आपके एरिया में अच्छे अच्छे स्पेसेस है, तो जिसको हम अपने लाइफ में टारगेट बनाना चाहते हैं। बट ड्रीम लाइफ किसको कहा जाता है? जिनके पास ड्रीम क्लियर है। ड्रीम लाइफ होती क्या है? जैसे ये पिक्चर में दिख रही है वैसी ड्रीम लाइफ की बात नहीं कर रही हूं मैं। जो फोकस हमारा है, जैसे हमारे पास सपने हैं उसको पूरा करने के बारे में मैं बात कर रही हूँ। बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट एक्स्ट्रा कैश सेलिंग प्रोडक्ट्स, इट इज अबाउट वेल्थ क्रिएशन। ये संपत्ति बनाने का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट जहां से हम वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, और संपत्ति ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती है। और यहाँ पे देख लो जो जॉब करने वाले लोग हैं, तो उनका तो महीने के पहले पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक और चौथे वीक में पता है आपका सिचुएशन क्या हो जाता है। The richest people in the world look for and build networks, everyone else looks for वर्क। मतलब बाकी जो बचे हुए हैं वो काम ढूंढते हैं, और ज्यादातर जो रिचेस्ट पीपल है, जो आज के समय में जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो बिजनेसमैन है, जो बिलियनियर्स है आज के समय में, वो क्या कर रहे हैं? नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल में हो या चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो। बट जो स्मार्ट लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोगों से ही पैसा बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जहां पे लोग आते हैं वहां पे पैसा बन जाता है, क्योंकि वहां पे टीम वर्क होता है, राइट। जब एक टीम बनती है तो ऑटोमेटिकली टीम वर्क से काम होता है। पैशन इज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेस। हमारे पास पैशन होगा तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेस। बिल गेट्स देखिए फ्रेंड्स क्या कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब मेरे को अगर सारी ये सब जो भी आज उनके पास है, जो भी सारी लाइफस्टाइल है, उनको अगर वापस से ये कहा जाए कि आपको वापस शुरुआत करनी है पहले से, जहां पे वो पहले थे जीरो पे, वहां से वापस शुरुआत करनी है, तो वो क्या करेंगे? वापस से स्टार्ट करना है, इसके लिए वो चूज करेंगे एक अच्छा फील्ड, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट।
सो व्हाट लेगेसी वी आर लिविंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। यहाँ पे हम अगर कुछ अच्छे कामों को कर लेते हैं तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत अच्छे काम को हम कर सकते हैं। हेल्प अदर्स टू राइज, स्टे इन टच विद योर टीम्स, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, सभी से हमें कनेक्टेड रहना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको हैप्पीनेस देना है। बट कहीं ना कहीं हम जो डिस्कस करते हैं, क्यों ना आपकी टीम आके आके आपको बोलती है कि मैडम मैडम या सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। हाँ यार ठीक है, इस महीने में नहीं बढ़ रहा है तो ठीक है, वैसे भी नहीं बढ़ रहा है किसी का, ऐसा अगर हम बोल देंगे ना तो कहीं ना कहीं टीम को यही पता होता है कि कहीं ना कहीं ये भी बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है, तो वो आराम से बैठ जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम डिलीवर करते हैं, बट ये उनको मोटिवेट करने का समय है, राइट। उनको मोटिवेट करने का समय है। हाँ, अगर इस चीज को ऐसे करेंगे, इस आइडिया को ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे, समझो आप अपने टीम में जो लोग हैं उनके साथ ऐसे कनेक्टिविटी बिल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे मैक्सिमम ब्लेसिंग पॉइंट्स को हम अर्न कर सकते हैं जस्ट बाय गिविंग हैप्पीनेस टू एवरीवन। सो यस, ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे आज के समय में जो बिजनेस है बहुत अच्छे लेवल पे आप कर सकते हो इस फील्ड में। और बहुत सारे चैलेंजेस हमने भी फेस किए इस बिजनेस को, जब हमने डेवलप किया, बिल्ड किया, बहुत सारे नाइट जर्नीज किए, लॉन्ग ट्रेवलिंग्स किए, टू मच हार्डशिप्स हमने देखे, समय पे खाना, समय पे सोना, ये सब तो था ही नहीं जो हमने बिल्ड किया बिजनेस को, ज्यादा ट्रैवल किया। जब ये ऑनलाइन का समय आया कोविड का, उसके बाद में बहुत सारे लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो गए, तो दैट इज मोर इजी। आज के समय में बिजनेस को बिल्ड करना और ज्यादा आसान हो गया है फ्रेंड्स। तो हमारे पास तो लॉट ऑफ चैलेंजेस थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे शुरुआती दौर में, बट आज के समय में वेस्टीज का हाईएस्ट अचीवमेंट आप देख पा रहे हो। यहाँ पे ट्रॉफी हमारी पूरे फैमिली के साथ हमने यहाँ पे ली, मेरे दादा दादी और जो ब्रदर्स है और पूरी फैमिली थी बेसिकली। फोटो में कवर नहीं हुए, बट यहाँ पे हमने पूरे फैमिली के साथ इस अवार्ड को स्टेज पे लिया। बीइंग अ मदर एंड डॉटर एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए ये समय था। लगभग 2015 में हमने बिजनेस को स्टार्ट किया और लगभग 2018 तक हमारा हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ वेस्टीज कंप्लीट हो गया था, दैट इज डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। और इन चैलेंजेस को फेस करने के साथ साथ हमारा अचीवमेंट जब हुआ, तब उसके पीछे जो एक ही रीजन था, लोगों ने बहुत बातें की, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजों को कहा, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि बात उनकी होती है जिनमें कुछ बात होती है। और यही चीज कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में एक मंत्रा था, एंड दैट इज इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। हमने लोगों को इग्नोर किया कि उस समय में जब वो कहते थे, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज को करने का, तो हमने उस चीज को करके दिखाया और आज के समय में हाईएस्ट अचीवमेंट कर चुके हैं। वेस्टीज के माध्यम से लग्जरी कार भी ले चुके हैं, ऑडी A4 हमने ली हुई है, उसी के साथ साथ टोटल 4 कार्स हमने वेस्टीज से अचीव करी है इन हमारे 6 साल की करियर में। उसमें से पहली शेवरलेट, हुंडई, देन ऑडी एंड देन स्कोडा की हमने कुशाक अभी रिसेंटली ली है। तो ये बहुत ही अच्छी जर्नी हमारी रही। हैव टेकन मल्टीपल फॉरेन ट्रिप्स को हमने किया है, उसमें से सबसे स्पेशल जो ट्रिप था वो था मेरा बर्थडे ट्रिप टू क्रूज, क्योंकि हम अपने स्पेशल ओकेजन्स पे यूजुअली कहा जाते हैं, कोई नियरेस्ट होटल पे चले जाएंगे, हमारे फैमिली वाले ही घर पे आ जाएंगे, या हम किसी फैमिली वाले के यहाँ पे जाके सरप्राइज पार्टी में वहां पे जाके केक कट करेंगे, ऐसा ही कुछ होता है ना आपके साथ भी। बट मेरे साथ कुछ अलग हुआ। मैं जब बर्थडे जब मेरा था, फरवरी में मेरा बर्थडे होता है 20 तारीख को, और जब मेरा बर्थडे था तो मुझे क्रूज पे सेलिब्रेट करने का मौका मिला, वो भी टोटली फ्री वेस्टीज के ट्रैवल फंड के माध्यम से। और वो सबसे मेमोरेबल ट्रिप था मेरे लिए, उसकी भी कुछ फोटोज मैंने आगे ऐड किए हैं। और उसमें 1800 से ज्यादा लोग फ्रेंड्स क्रूज के ऊपर वहां पे थे। ये रिकॉग्निशंस की कुछ फोटोग्राफ्स है। और आज के समय में लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छे लेवल पे हम बना चुके हैं। फॉलो योर पैशन, इट विल लीड टू योर पर्पस। मतलब हम अपने पैशन को अगर फॉलो करते जाएंगे, उसी एक डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आपको कोल्हापुर जाना है, पुणे से अगर मुझे दिल्ली जाना है या कोल्हापुर जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक ही दिशा में ट्रैवल करना पड़ेगा, जहां पे कोल्हापुर है या जहां पे दिल्ली है, अगर मैं वहां जा रही हूँ तो मुझे वही दिशा को फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपका एक गोल बना हुआ है, अगर एक आपका पैशन है, उस चीज को उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली अगर हम फॉलो करते रहेंगे, जैसे कंसिस्टेंसी जिसको कहा जाता है, कंसिस्टेंटली अगर उसको फॉलो करते रहेंगे तो हमारा पर्पस जरूर हमारे पास आ ही जाता है, उसको हम अचीव कर ही लेते हैं।
राइट। तो मेरा ये स्पेशल ट्रिप था, बर्थडे ट्रिप टू क्रूज। यहाँ के कुछ थाईलैंड एंड पटाया के ट्रिप के भी फोटोग्राफ्स है फ्रेंड्स, अंडर वाटर चैलेंज के फोटोग्राफ्स है, हाथी और टाइगर के साथ भी हमने फोटो खींचे। तो दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू आल्सो कैन हैव। डीजे नाइट्स होते हैं, एक्वा जुम्बा होता है। अभी कोरोना के कारण कुछ ट्रिप्स को मैं भी मिस कर रही हूँ, तो वेरी सून हमारे इसी साल में कुछ नए अपडेट्स आ जाएंगे होपफुली। क्रॉस्ड फिंगर्स की एक बहुत ही अच्छी ट्रिप्स की डिक्लेरेशन बहुत जल्दी से हो जाए, एक अच्छा कोई कंट्री विजिट करने को मिल जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहता है जब वेस्टीज ट्रिप पे लेके जाता है। पर्सनली तो हम चले जा सकते हैं, बट जो वेस्टीज के साथ मजा आता है ना, वो कुछ अलग ही लेवल का रहता है। जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग उनकी रहती है बहुत ही अच्छे लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे रहती है, और बहुत 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 मजा आता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने खुद इन ट्रिप्स को एक्सपीरियंस किया है। मेरे शुरुआत के कुछ ट्रिप्स मिस हो गए थे बिकॉज आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ाई के साथ कर रही थी, तो मेरे एग्जाम्स उसी समय पे आ जाते थे जब ट्रिप हुआ करता था। तो ये चीज शुरुआत में हुई, बट तब तो पासपोर्ट भी नहीं था, और जब पासपोर्ट आया तो उसके बाद में इजीली सारे ट्रिप्स को मैं गई। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो जरूर पासपोर्ट को प्लान करें, और इस तरीके से रात में जो सबसे पहले जो लोग थे उनके साथ भी यहाँ पे मेरा क्रूज का सेल्फी, और दीपक सर के साथ हमने इस ट्रिप में जो फर्स्ट विश था इन्हीं लोगों का था। पहला विश था रसिका जी का, एंड देन आफ्टर दैट दीपक सर, एंड जो सारी हमारी वेस्टीज की जो फैमिली है, वॉरियर टीम की जो फैमिली है, उनके साथ मैंने वहां पे अपने बर्थडे की शुरुआत की, और 1800 लोग फ्रेंड्स थे क्रूज के ऊपर। सो लाइफ विद वेस्टीज एंड वॉरियर्स आज के समय में बहुत ही अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, राइट। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप मैनेजमेंट को देख पा रहे हो, हमारे वेस्टीज मैनेजमेंट को। डायरेक्ट सेलिंग में टॉप लेवल पे होने के कारण बहुत सारे रेडियो चैलेंज पे हम आते हैं, उसमें से एक स्पेशल मदर एंड डॉटर एपिसोड हुआ था फ्रेंड्स, तो उसमें 94.3 FM से वी आर सेलिब्रिटी नाउ इन नॉट ओनली इन वेस्टीज बट अपार्ट फ्रॉम वेस्टीज। आज के समय में बाहर भी जो अदर प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे भी एज अ रिकॉग्निशन हमें बुलाया जाता है, एज अ सेलिब्रिटी बुलाया जाता है, और ये चीज अचीव हुई बिकॉज ऑफ वेस्टीज। आज के समय में ये सारी जो मान सम्मान मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्टीज समवेयर। और मेहनत, यस मेहनत तो उसके पास है ही, क्योंकि टारगेट है, अवार्ड है, रिकॉग्निशन है, सब कुछ है, बट उसको अचीव करने के लिए जो मेहनत है ना, वो कहीं ना कहीं हमने मिलके की। और इसी के कारण आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग में यस रसिका जी यहाँ पे है, तो जरूर मैं दिखा रही हूँ आपको ये अवार्ड्स, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स है। तो यस रसिका जी को भी इवन यहाँ पे आप देख पाओगे स्क्रीन पे, अगर आप मेरे कैमरा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉक्स क्लूज में लगभग 6-7 हजार फीमेल जो नॉमिनेट हुई थी, उसमें टॉप 100 फीमेल्स वुमेन आइकॉन सर्टिफिकेट रसिका जी को मिला फॉक्स क्लूज का। तो दैट इज अगेन सो अमेजिंग कि आज के समय में रोल मॉडल बन चुके हैं। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत प्राउड की बात है कि नॉट ओनली इन वेस्टीज बट अपार्ट फ्रॉम वेस्टीज आज के समय में बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में आइडल लोग मानते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन चीजों के पीछे का सीक्रेट क्या है? तो सबसे पहला सीक्रेट है दैट इज एजुकेशन, सेकंड इज एग्जामिनेशन, क्योंकि जब एजुकेशन हम लेते हैं उसके बाद में एग्जामिनेशन होता ही है, बट वेस्टीज में तो कोई एग्जाम है ही नहीं। तो हम कहीं ना कहीं ढीले ढाले हो जाते हैं, क्योंकि हमारे को तो माइंड में पहले से स्कूल से कॉलेज से एक चीज सिखाई है, पढ़ो लिखो और एग्जाम दो, और फिर उसके बाद में क्या करो, जॉब करो। मतलब एग्जाम तो देना है कहीं ना कहीं। तो एग्जाम हमारा क्या है, हो सकता है हमारा डायरेक्टर कंप्लीट करना, हो सकता है हमारा सिल्वर कंप्लीट करना, हो सकता है आपका टारगेट है क्राउन बनना, यूसीडी बनना, डीसीडी बनना, जो भी आपका टारगेट है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी खुद की एग्जाम हम ही ले रहे, या फिर हम अगर अपने आप को इस चीज को टारगेट के तरीके से लेते हैं कि हमारी एग्जाम है, इसको हमें कंप्लीट करना है, इस डेट तक करना है, ये मेरा गोल है। तो जब ये इस चीज को हम करेंगे टारगेट, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एग्जाम है वो हम नहीं ले रहे हैं, हमारा यूनिवर्स ले रहा है, गॉड ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस भी चीज पे आपको ट्रस्ट है, जहां पे आप रोज पूजा करते हो, वहां पे एक नोट को चिपका दो, यूसीडी टिल दिस डेट। तो उसको भी जब आप रोज पूजा करते समय देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उस पर फोकस आ ही जाएगा, उसके लिए आप काम करोगे 100%। तो इस चीज को हमें क्या करना है, बार बार देखना है। जिस चीज को हम टारगेट कर रहे हैं उसको हमें बार बार देखेंगे नहीं तो हमको वो याद भी नहीं रहेगा। कुछ समय बाद, 2-4-5 सालों बाद ऐसा हो जाता है कि हाँ मैंने 5 साल पहले बोला था कि मेरे को इस डेट तक यूसीडी बनना है, 2 साल बाद यूसीडी बनना है, और 5 साल निकल जाते हैं और यूसीडी बंदा नहीं बनता है, बंदा डायरेक्टर भी नहीं बनता है, क्योंकि उसने उस चीज को टारगेट नहीं किया, सिर्फ लिखा, सिर्फ बोला। अगर हम उसको टारगेट के तौर पे लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे। जब हम
काम करेंगे, कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ बुरे मिलेंगे, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे, बट उससे हमें सीखना है, उससे हमें सीख के आगे बढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम काम को करेंगे, बिकॉज वी आर वॉरियर्स, हमें इथिक्स को छोड़ना नहीं है, इथिक्स को फॉलो करना है पूरी तरीके से, राइट। इथिक्स क्या होते हैं, इसके लिए आप वेस्टीज बिजनेस प्लान की बुक को ले लीजिए और उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया है उसको एक दो बार गो थ्रू कर लीजिए, तो वो सारे है इथिक्स, उसको हमें फॉलो करना है पूरे दिल से। सो यस फ्रेंड्स, हमें एग्जाम्पल बनना है, हमें हमेशा हैप्पी रहना है, सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना है, टीम लीडर बनना है, डाउन टू अर्थ, कितना भी सक्सेस मिल जाए तो भी हमें डाउन टू अर्थ रहना है, हाईली प्रोडक्टिव रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ रोज वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज, मैं वेस्टीज कर रहा हूँ या वेस्टीज कर रही हूँ, सबको पता है मैं वेस्टीज कर रही हूँ, मेरे सोसाइटी में सबको पता है, मेरे फ्रेंड्स में सभी को पता है, बट सेल कहाँ से आ रही है, सेल तो पीवी से आ रही है ना। तो हम जो कुछ भी हाईली प्रोडक्टिव हम रह रहे हैं, वहां से अगर आप सेल जनरेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पीवी अच्छा बनेगा, पीवी अच्छा बनेगा, चेक अच्छा बनेगा। तो सेल ओरिएंटेड बेसिस पे हमें काम करना है, टारगेट बेसिस पे। टारगेट हमें खुद को ही लेना पड़ेगा, काम हमें खुद को ही करना पड़ेगा, बाकी सब सपोर्ट में आ जाएंगे अगर आप अपने टारगेट को हासिल करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू करते हो, राइट। तो बैलेंस रहना है, हमें ऑनेस्ट रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंप्रेसिव पर्सनालिटी बनकर रहना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, वेस्टीज के ड्रेस कोड को फॉलो करना है, और हमेशा हंसते रहना है, क्योंकि स्माइल इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज आपको नहीं आती है, बट ये स्माइल वाली लैंग्वेज आ जाती है ना, तो आधा काम तो हमें हमारा वहां पे इजी हो जाता है। और यही काम को करके हमने ऑनलाइन में बहुत सारी कंट्रीज को ओपन किया, मैसेंजर्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, अलग अलग कंट्रीज में भी आज के समय में हम काम को बिल्ड कर रहे हैं। सो लिव इन प्रेजेंट नॉट इन पास्ट, लुक एट ब्राइट फ्यूचर। हमें प्रेजेंट में काम करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमारे पुराने जो किस्से होते हैं, पुराने जो जो भी मेमोरीज रहते हैं उसको लेके बैठ जाते हैं, और उसी में पास्ट में हमारा समय गुजर जाता है, उसको देखने में, उसमें दुखी रहने में हमारा समय निकल जाता है। उसमें हमारे पास अगर जनरेटर है ना, आई माझं डिवाइस नको कनेक्ट करू। Yes friends, so I am back again from my laptop. एक्चुअली यहाँ पे पावर कट हो गया था, तो दैट्स वाई बीच में हमारा सेशन क्लोज हो गया, क्योंकि वाईफाई की कनेक्टिविटी चली गई, बट नॉट एन इशू। मैं मेरे फोन से डायरेक्टली कनेक्टेड हुआ लैपटॉप के थ्रू। तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए, अगर सडनली कभी इवेंट में कोई दिक्कत आ जाती है, तो वापस से हमें उस इवेंट में कैसे आना है, राइट। हमारे लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, बट हम पहले ही हार मान लेते, पहले ही भाग जाते, इसलिए हम चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स यस, यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम अपने प्रेजेंट में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यस, प्रेजेंट को लेके चलना है हमेशा, पास्ट के बारे में रोना नहीं रोना है, राइट। तो हमें ब्राइट फ्यूचर तभी मिलेगा जब हम प्रेजेंट में जीना शुरू करेंगे। सो आर यू लिविंग इन प्रेजेंट? सो ड्राफ्ट योरसेल्फ। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया है कि ड्राफ्ट करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। डिलीट निगेटिव, रिप्रोग्राम योर थॉट्स। हमें निगेटिव को डिलीट करना है, अपने थॉट्स को रिप्रोग्राम करना है। कोई बुरा या निगेटिव थॉट आता है तो उसको वापस से रिस्ट्रक्चर करना है, उस सेंटेंस को दोबारा बोलना है, उसमें कॉमा लगाना है। मैं ये नहीं कर सकता हूं, बट कॉमा लगा के फिर भी मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। इस चीज को हमें करना है। किसी भी चीज में जब डर लगता है ना, तो कॉमा लगा दो और उसके आगे एक पॉजिटिव सेंटेंस को ज्वाइन करो, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। तो एफर्मेशंस को करना है, पॉजिटिव लाइंस को बार बार दोहराना है। एफर्मेशंस की बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको देख सकते हो। Then focus on your goals and take it serious, take a serious target, take it as a serious target. पहले तो टारगेट होना जरूरी है, और बाद में उसको सीरियसली लेना जरूरी है, उस गोल को सीरियसली लेना जरूरी है।
तो यस, यहाँ पे पावर कट वापस से हो गया है, शायद लाइट वापस आ गई है, नॉट एन इशू। तो आप मेरे को मत देखो, आप स्क्रीन को देखो, लाइट आती जाती रहेगी। सो why to choose as a career, why to choose Vestige as a career? Because I strongly believe that everything is out of our comfort zone. सारी चीजें हमारे comfort zone के बाहर ही है। On associating with Vestige, make commitment of 3 years and make all your dreams come true. आपके हर एक ड्रीम को कम ट्रू करने के लिए हमें मिनिमम 3 साल की कमिटमेंट इसीलिए लेनी है क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पास ड्रीम्स रहते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब हम पढ़ाई करते हैं तो मिनिमम 3 साल का हमारा ग्रेजुएशन होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन रहता है। उसके बाद में अगर आपको मास्टर्स करनी है वापस 3 साल दो, कुछ कुछ तो 5 साल के भी डिग्रीज रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे 3 साल तो मिनिमम आपको देना जरूरी है। सो कंप्लीट योर हाईएस्ट डिग्री ऑफ लाइफ वेस्टिजिएशन, जिसको मैं कहती हूँ वेस्टिजिएशन, जैसे ग्रेजुएशन होता है ना वैसे वेस्टिजिएशन आप कंप्लीट कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपकी इस डिग्री को अगर आप हासिल कर लेते हो तो आप बहुत सारी चीजों को लाइफ में अचीव करते हो। अगर लगातार वेस्टिज के सिस्टम को 3 साल फॉलो कर लोगे ना तो मिनिमम 1 लाख पर मंथ किसी भी इंसान को आ सकता है। बट अपने आप के ऊपर, अपने खुद के बिजनेस को समझ के आप इसको करोगे तो, क्योंकि आपको ज्यादातर लोगों को ये भी पता नहीं, आप में से ज्यादातर लोगों को 3 साल 4 साल 5 साल भी कंप्लीट हो गए होंगे। बट मैं इस चीज को अभी इसलिए कह रही हूँ 3 साल तक जिस तरीके से अगर कॉर्पोरेट में अगर आप जॉब कर रहे होते, समझिए किसी कॉर्पोरेट कंपनी में आप काम कर रहे होते, आप सोचो पिछले 3 साल में जब आपने काम किया, क्या उस लेवल पे जैसे जॉब में काम किया जाता है वैसे आपने काम किया था वेस्टीज में? नहीं, आपने हर दिन 3 मीटिंग किए थे। जो पीछे वाले 3 साल थे, क्या हर दिन संडे छोड़ दो चाहे तो आज का जो दिन है संडे छोड़ के बाकी के दिन जो साल भर में आए 3 साल में उनमें आपने 3 मीटिंग्स डेली किए? क्या कॉलिंग अच्छे लेवल पे की? क्या आपने लोगों से कनेक्शन बनाया? क्या आपने कुछ लीडरशिप को सिलेक्ट करके उनको इम्प्लीमेंट कराया? तो कहीं ना कहीं इसके आंसर्स आपके पास सही तरीके से नहीं होगे। तो यहाँ पे ये वेस्टिजिएशन कंप्लीट करते करते सीरियस लेवल पे इस पे उतरी है। और वेस्टिजिएशन की डिग्री पूरे अच्छे परसेंटेज से लेंगे तो जरूर 1 लाख मिनिमम इनकम आ ही जाएगी, राइट? टाइम फ्रीडम स्टोरी सेल्फ इंस्पिरेशन है हमारी। आपने जैसे पूरे स्टोरी में ऑलरेडी मेरा सुना। अपॉर्चुनिटी लाइक वेस्टिज इज अ ब्लेसिंग, एक वेस्टिज हमारे लाइफ में एक ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग पॉइंट्स को अर्न करना है बाय गिविंग प्रोडक्ट्स टू अदर, बाय गिविंग अ टाइम फ्रीडम, बाय गिविंग अ financial freedom. Vestige is the perfect platform to create young entrepreneurs and create real warriors who can lead by example of their own. ये एक ऐसा perfect platform है youngsters के लिए, महिलाओं के लिए। बहुत सारे फीमेल पावर है, फीमेल वॉरियर्स है, वो आज के समय में वेस्टीज में अपने घर को संभालते संभालते लग्जरी कार ले रही है, अपने घर को फॉरेन ट्रिप्स करा रही है, स्टेबिलिटी ऑफ जो भी घर की स्टेबिलिटी होती है वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं अपने घर के लिए। तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल हो जाती है। यस, आपको कोई वॉइस जरूर सुनाई दे रहा होगा। एंड व्हाट्स दैट नॉइजेस? द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन वर्ल्ड इज ग्रोइंग एंड गेटिंग वर्स एवरी डे। आज के समय में जो बेरोजगारी है वो दुनिया भर में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ज्यादातर लोगों को जॉब से आज के समय में जॉब पे है बट कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है। तो ये वर्स होता जा रहा है। एंड देयर इज अ साउंड, कोई साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा इस सेशन के बाद, अभी आपको सुनाई दे रहा होगा। एंड दैट इज अ साउंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी है जो आपके दरवाजे पे खटखटा रही है, जोर जोर से खटखटा रही है। आपके अपलाइन 2 3 4 बार आपके पास आके चले गए होंगे, बट इस सेशन को अटेंड करने के बाद एक पॉजिटिव डिसीजन जरूर आप ले और इस बिजनेस में वेस्टिजिएशन की डिग्री जरूर कंप्लीट कीजिए। एंड इट्स ओनली योर डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी एल्स कैन बॉदर यू। कोई आप पे जबरदस्ती करके इस बिजनेस में आपको सफल नहीं बना सकता। जब आप अपने इस बिजनेस को खुद सीरियसली लोगे तो इस बिजनेस में आप सफल ऑटोमेटिकली वहां पे आधे बन जाते हो, और पूरा जब आप मेहनत करोगे तब बन ही जाओगे, काम करोगे तो बन ही जाओगे, राइट? So at the end, thank you so much everyone and let's connect, grow together. Thank you so much and wish you wealth. तो यहाँ पे जरूर जो आज के हमारे होस्ट है उनको मैं वापस से यहाँ पे री इनवाइट करना चाहूंगी। ड्यू टू सम पावर कट बीच में हमारा सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यस शेफाली मैम को मैं वापस से यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर योर लवली जो भी चैट बॉक्स में रिप्लाईज आ रहे हैं, थैंक यू सो मच एंड हैंडिंग ओवर बैक टू दी होस्ट। थैंक यू सो मच मैम, आपने आज का सेशन जो है बहुत ही अच्छे से लिया, फ्रूटफुल रहेगा ये सेशन हमारे लिए। बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सभी लोग आपको एक बहुत बड़ा सा थैंक दे रहे हैं सेशन के लिए।
क्योंकि सेशन वाकई में बहुत धमाकेदार था और बहुत ही सारी अच्छी चीजें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। जैसे टारगेट के ऊपर जो बात आपने कही कि टारगेट्स हम इसलिए नहीं बनाते कि शायद उससे डरते हैं, अपने ही टारगेट से हम डर जाते हैं, है ना। लेकिन टारगेट्स को बनाना जरूर है, उस पर काम करना है। जब काम करेंगे तो अच्छे और बुरे हर तरीके के एक्सपीरियंस आएंगे। और ये बहुत ही अच्छा सेशन लगा आज का। सो थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन आपके लिए और पूरी टीम हैप्पी वॉरियर की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा सा थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ऑल माय लवली टीम फॉर ज्वाइनिंग। तो हम आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं और कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम पर। और थैंक यू सो मच, विश यू वेल। आई थिंक पूर्णिमा मैम होस्ट है, उनको क्लोज करना पड़ेगा। बट यस, उससे पहले जरूर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमारे सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स है उसको आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, एंड जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है वहां पे आप वेस्टीज को फॉलो कीजिए। एंड यस, यू कैन फॉलो मी एज वेल ऑन इंस्टाग्राम Shardula2002। बहुत सारे जगह पे यू कैन फॉलो मी एंड लॉट ऑफ वीडियोस आई कम अप विथ, लाइक स्किन रिलेटेड जो रहते हैं या फिर जो ओवरऑल रहते हैं उसको भी आप देख सकते हो और लोगों को शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। एंड पूर्णिमा मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरूर इस सेशन को आप क्लोज कर दीजिए। पूर्णिमा मैम मेन होस्ट बन गए। एक्चुअली पूर्णिमा मैम हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। पूर्णिमा मैम जो है वो मेन होस्ट। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इसलिए मैंने शिफाली मैम को हैंड ओवर कर दिया था, बट उनके यहाँ भी नेटवर्क इशू हो गया और वो लेफ्ट हो गई। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही फ्रूटफुल सेशन था हम आपका, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी टीम हैप्पी वॉरियर्स बहुत सारा नॉलेज गेन करी है, बहुत सारा एनर्जी ली है आपसे और बहुत कुछ सीखा है हमने आज। और वाकई में आज का सेशन मैंने बहुत सारे पावर टॉक किए, लेकिन मैम सच में आज का सेशन दिल से थैंक यू सो मच मैम। वाकई में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा हम सभी के लिए। थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी रुचि मैम को और मिस्टर दिवाकर देव मिश्रा को, जो हमारे मेंटोर हैं और उन्होंने हमारे लिए आपको यहाँ पर जो है इनवाइट किया और हमें आपसे मुलाकात कराई। तो थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच यहाँ पर अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू, ग्लैड टू बी हियर। तो चलिए फ्रेंड्स, टीम हैप्पी वॉरियर्स, आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि हमारे रोज के जो सेशन होते हैं 8 o'clock पे जरूर कनेक्ट करिए। अभी हमारे साथ थी मैम जिन्होंने, जो कि DUCD लेवल, लास्ट लेवल वेस्टिज का जिसे कहते हैं DUCD लेवल, उस लेवल पर गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके मन में एक इच्छा जरूर जागृत हुई होगी कि हम सबको भी DUCD लेवल तक जाना है। सो इसकी तैयारी में जुट जाइए, लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने बहुत कुछ सीखा है, हर रोज सीखेंगे। 8 o'clock कनेक्ट करिए, अपनी वॉच में अलार्म लगाइए ताकि कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग आपसे मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ पर कनेक्ट होने का, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम का कि वो अपना इतना ज्यादा कीमती टाइम, इतना प्रेशियस टाइम निकाल के हम सभी को यहाँ एजुकेट करने के लिए आए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड विश यू वेल।